हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। आज मैं क्लास 10 का मासिक परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में हूबहू 24 जून को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपका देखिए विषय जो है आपका हिंदी है और ये आपका टाइम जो है ना 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप देख सकते हैं कि विषय कोड आपका 101 है। चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका दौ का उच्चारण स्थान है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका मूर्ता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका तो क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी रॉ सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन उसमें व्यंजन है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका तो क्या हो जाएगा, 100 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, अधि शब्द का संधि विच्छेद है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अधि प्लस इज जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, तो आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो देख सकते हैं आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन आपका सिंधु धर्मी शब्द का संधि विच्छेद है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है। अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका तो गुस्ताख बनाना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका हाथ पसराना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका तो क्या हो जाएगा, तो याचना करना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आंख का क्या होता है, नयन चक्षु लोचन होता है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिमान शब्द का पर्यायवाची कौन है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका तो क्या हो जाएगा, अस्मिता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर 24 जून को जो है हिंदी का पेपर में पूछा जाएगा। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सुरेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर जो क्वेश्चन आपका मृग छौनाक शब्द में कौन समास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तत्पुरुष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिपाही शब्द में समास है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्विगु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका कर्महीन शब्द में कौन समास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कपड़ा शब्द का बहुवचन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका कपड़े जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, विरोध शब्द का विलोम कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका तो क्या हो जाएगा, ताकतवर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल में लगने वाले आग के लिए एक शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका तो क्या हो जाएगा, आपका तो बरबानल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पप्पाती बेहोश क्यों पड़ी थी। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका तो तेज बुखार के कारण हो जाएगा। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सरहपाद की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका तो क्या हो जाएगा, दोहा कोष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बहू हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे को एग्जाम में जो है ना 24 जून को हिंदी का पेपर में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो आप सारे बच्चे आप लोग आंसर की लिख लीजिए। चलिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी निबंध बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौट कर आऊंगा फिर कविता के अनुवादक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका तो प्रयाग शुक्ल हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी हो जाएगा। चलिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, बीजाक्षर काव्य संकलन है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका तो क्या हो जाएगा, अनामिका की हो जाएगा।
एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो कुंवर नारायण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? दहते विश्वास के कहानीकार कौन है? प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सात कोई होता है हो जाएगा। रोन नदी कहाँ है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी फ्रांस में हो जाएगा। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? परंपरा का मूल्यांकन किसकी कवि कृति है? पर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामविलास शर्मा की हो जाएगा। चलिए देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डियों से बना था? प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा? तो दधीची बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ गद्य की कौन विधा है? प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा? ललित निबंध बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, अब सारे बच्चे सब्जेक्टिव का भी आंसर की देख लीजिए। चलिए आपका जो है पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? अब सारे बच्चे क्वेश्चन तो देख लिए हैं, तो आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 या 250 या फिर 300 शब्दों में लिखना है। मतलब इसके बीच में 250 और 300 के बीच में निबंध लिखें। तो प्यारे बच्चे आपको चारों में से किसी एक में लिखना है, या फिर आप ख में भी लिख सकते हैं या फिर गौ में भी लिख सकते हैं। तो आप सारे बच्चे क्वेश्चन देख लिए, बिल्कुल देख लिए, तो आप सारे बच्चे डायरेक्टली हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। तो आपका जो आंसर है ना, तो आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे आंसर डला हुआ है। तो देखिए खंड ब में जो हमने क्या किया, खंड ब का 2 का आंसर लिख दिए हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें यहाँ पे, है ना। तो आपका आंसर देख लीजिए आप सारे बच्चे, कि उत्तर जो है आपका 2 का आएगा। कवि अपनी देवता देवता गुजारन के लिए वीर वेदना को प्रकट करते हुए बादल में अपने प्रभासुरों को पहुंचा के लिए कहता है, और वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन के पहुंचाना कहता है, क्योंकि वह उसकी याद में व्यवस्थित है और उसकी व्यवस्था में आंसुओं से प्रयोस को भिगो देना चाहता है। चलिए आपका 2 का आंसर हो गया। आप 3 का देख सकते हैं आप लोग। 3 का जो है आपका, उच्च कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए थे। उनके मनमोहक कवि को रेखाकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है, इसलिए इन्हें लगता है कि इसलिए मनरूपी मानी को कृष्णा ने चुरा लिया। तो आपका 2 का भी आंसर हो गया। आप सारे बच्चे 2 का भी लिख लीजिए। आप लोग वीडियो को रोक करके बिल्कुल देख सकते हैं। चौथा का देखिए आंसर दे दिए हम। उत्तर उत्तर हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में पत्थरों को लिखी हुई मानव की छाया है। झुलसे पत्थरों एवं सीमेंट से निर्मित टूटी फूटी सड़कों पर बनी छायाएं दुर्गंध मानवीय विभीषिका की कहानी करती है। दुर्घटना अतीत की भीषणतम है। चलिए आपका देखिए 5 का देख सकते हैं। 2 का 5 का भी आंसर दिया हुआ है। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में जानता ही है आज का देवता है, क्योंकि वह खून पसीना बहाकर देश सेवा करती है। कवि कहता है कि मंदिरों और मस्जिदों में देवता का वास नहीं है, खेत खलिहानों या फिर कारखानों आदि में काम करने वाले ही आज के देवता हैं। चलिए आपका 2 का ख देख लीजिए। 2 का घ का चौ का जो आंसर है ना, देखिए कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण का कासू द्वारा मदन पलटू मांगना कर देने से इनकार करता है। कासू मारता है कि फिर मदन भी मरता है। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है जो है। तो आप सारे बच्चे देख सकते हैं 2 का 1 में हम लिख दिए हैं। ये गांव का परिचय दे दिए हैं। मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव का नाम मथुलिया है। उस आरा से 4 किलोमीटर उत्तर है। यह सड़क के बगल में है। यह भोजपुर जिले में है। देखिए आप सारे बच्चे इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा में लिख सकते हैं गांव के लोग, तो गांव के लोग के बारे में भी लिख सकते हैं आप लोग। गांव के लोग, मेरे गांव के कुछ लोग भूमि नहीं है, कुछ लोगों की भूमि नहीं है, दूसरे की भूमि जोतते हैं। और देखिए इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल बना के लिख सकते हैं। तो आप सारे बच्चे जो है बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप सारे बच्चे वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। उनमें कुछ गाँव छोड़ चुके हैं। हमारे गाँव के कुछ व्यक्तित्व उच्च और अच्छे पद पा चुके हैं। मतलब आप सारे चीज़ लिख सकते हैं। तो मेरे गाँव में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, सारा कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन है, जल प्रदूषण पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखें। तो देखिए श्याम, अरे भाई राम, क्या तुम्हें पता है ये जल प्रदूषण क्यों होता है? राम, हाँ भाई श्याम, मैंने इस विषय में थोड़ा कुछ पढ़ा है। तो श्याम क्या कहता है, क्या तुम बता पाओगे कि इसके क्या कारण है? तो देखिए भाई राम जो है क्या बोल रहा है कि भाई जब
हम लोग अपने घरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला मल और कचरा जलप्रपात और जल के स्रोतों से बहा देते हैं तो वह जल पीने योग्य नहीं रहता है। श्याम कहता है, अच्छा तब तो जो हम लोग नदियों और नालों पर कपड़े धोते हैं तो अपने पशुओं को नहीं लाते हैं, वह भी प्रदूषण का एक कारण हो सकता है। राम बोलता, हाँ बिल्कुल, तुमने एकदम सही समझा। तो श्याम बोलता है कि धन्यवाद मित्र, मुझे जल प्रदूषण के बारे में इतना बहुत पता चला। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, देखिए समप्रसंग व्याख्या करें। तो अब देखिए इसमें लिख सकते हैं आप लोग, देखिए क्या बोला है कि रसखानी कवि इन 100 बज के बनखान त्राग निहारी। तो देखिए अब इसमें इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं, आपका बिल्कुल आंसर दिया हुआ है। तो आप सारे बच्चे बिल्कुल देख लीजिए क्वेश्चन आंसर। तो मैं सारे बच्चों को जो है ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का मैं आंसर की बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर 24 जून को हिंदी का पेपर में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे वीडियो को बिल्कुल रोक करके आप लोग आंसर की लिख लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलता है अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।